बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया जुन्ना, कहा भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे नए जिन्ना दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दें। तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और कितने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ। तो टिकट की खरीदी को लेकर कांग्रेस पर तंज, मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बयान, कहा चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा, कांग्रेस ने राजनीति को धूमिल कर दिया, कांग्रेस के टिकट बेचने वाले ठेकेदार कौन है? पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैस से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, निकाय चुनाव प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर तंज कसते हुए कहा सरकार कंफ्यूज है, डरी हुई है, इसलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही है। पहला तो सरकार कंफ्यूज है, दूसरा सरकार डरी हुई है, और सरकार और संगठन आपस में दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, करना क्या है। इसलिए इस चुनाव को अपनी कर्मों का फल देखते हुए आने वाला समय में इस सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। आखिर चुनाव डायरेक्ट कराएं या चुनाव इनडायरेक्ट कराएं, अभी तक निर्णय नहीं ले पाना, मतलब इस सरकार में क्या चल रहा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इंदौर नगर निगम में एक और घोटाला, पीएम आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण में गड़बड़ी, 8 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के बदले लिया पेमेंट। महापौर विश्वामित्र भार्गव ने थाने में शिकायत की, ठेकेदार के फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जो हम लोग को इसमें बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी जब उसको हम लोग ने जब्त किया और उसको कैश कराना चाहा तो वो गलत पाई गई, फर्जी पाई गई। और इसका जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो तत्काल इसमें FIR के निर्देश दिए और आगामी भी जो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई वो करेंगे। इसमें एक्चुअली जब इन पे जब कार्रवाई की गई कि इनकी जो बैंक गारंटी जब्त की गई थी उसको रासात दिया गया, उसको जब उसको कैश कराने के लिए जब हम लोगों ने बैंक को लिखा तो बैंक की तरफ से ये आया प्रतिवेदन कि ये बैंक गारंटी उनके यहाँ से नहीं की गई है, जबकि पूर्व में बैंक गारंटी को बैंक से वेरीफाई भी किया गया था। तो इसमें FIR कराई गई है। मेरे ख्याल से इसमें जब आगे जांच होगी तो बैंक के भी लोग इसमें शायद संभावना दिखती है इसमें, और बाकी जो फर्म है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, कहा पहले की तुलना में जांच ज्यादा हो रही है, इसलिए केस सामने आ रहे हैं। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा पहले जांच ही नहीं होती थी, नई रिपोर्ट आती थी। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। देखिए, स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जांच ही नहीं करते थे और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं, और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है। जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी
और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। जरा सभी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच कराना है, क्योंकि जांच जब ज़्यादा हो रही है तो स्वाइन फ्लू के केस डिटेक्ट हो रहे हैं। मुंगेली के दुल्लापुरा में डायरिया से मौत पर राजनीति शुरू। कांग्रेस नेता संजीत बनर्जी और थानेश्वर साहू ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। पीएचई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्राम दुल्लापुर सहित आसपास के गांवों में बड़ी तादाद में डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक जिले में 84 से ज्यादा मरीज डायरिया से संक्रमित हो चुके हैं। 20 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कटनी ग्राम दुल्लापुर से डायरिया का केस आना शुरू हुआ था कल परसों से, जिसमें अभी वर्तमान में 20 केस भर्ती हैं। 20 में से करीब 5-6 लोग अभी थोड़ा ठीक हैं, जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है और उनको सावधानी के रूप में स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ रहना का सलाह दे करके यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो भी पेशेंट है उसको हम लोग अच्छे से इलाज कर रहे हैं और हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि किसी का डेथ ना हो। हम लोग अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कटनी के लाल को सीएम मोहन का नमन। सीएम मोहन ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। खजुराहो एयरपोर्ट पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। शहीद के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। शहीद के परिवार को 1 करोड़ देगी सरकार। ये बड़ी दुखद घटना भी है, लेकिन देश और सेना पे हमें सदैव गर्व रहेगा। हमारे जवान शांति काल हो या युद्धकाल अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी, इसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी विजय राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीर गति को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की जो हमारी धनराशि है वो उनके चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। शहीद सैनिक प्रदीप पटेल का पार्थिव शरीर कटनी के हरदुआ कला पहुंचा। सेना के जवानों ने शहीद को दी सलामी। सांसद वीडी शर्मा, मंत्री उदय प्रताप समेत विधायक संजय पाठक ने शहीद को कंधा दिया। सैनिक प्रदीप पटेल सिक्किम में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए थे। बेटे के शव को देखकर परिजन भावुक हो गए। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शनिवार को जम्मू के पलोड़ा में मनहास में जनसभा को संबोधित किया। मनहास के बिरादरी ग्राउंड में आयोजित बीजेपी की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह ने